हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आज मैं फिर आपके लिए अनुपात और समानुपात के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए, मैंने आपके लिए अनुपात और समानुपात में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपके लिए पहला वीडियो, दूसरा वीडियो दे दिया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि पहला वीडियो के लिए देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट है, दूसरा वीडियो देखेंगे उसमें भी बेसिक कॉन्सेप्ट है। यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तब जाकर के आप अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के लिए आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, आज भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं और ये एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं। तो देखिए भाई, हम बात करेंगे, ज्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए, हमसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में जैसे मैंने आपके लिए उस दिन बताया था कि प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती और तृतीय समानुपाती के बारे में बात की थी। उससे संबंधित हमें आज बात करनी है। जैसे देख लेते हैं, मैंने कहा था आपसे कि A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। देखिए भाई, आपको करना क्या होगा यहां से आपके लिए प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती इसके कॉन्सेप्ट निकल कर आएंगे। देखिए क्या निकल के आएंगे। आपने अगर पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, मैंने बताया था आपके लिए कि इस कंडीशन में जब समानुपात में ये दिया गया होता है तो बाहर वाले पद की बाहर वाले पद से गुणा कर देते हैं, माध्यमिक पद वाले की माध्यमिक पद से गुणा कर देते हैं। यानी कि एक ही गुणा अगर हम C से करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा AC हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, B² हो जाएगा। यहां से हम प्रथम समानुपाती निकालेंगे। प्रथम समानुपाती तो देखिए, प्रथम समानुपाती आपने मैं पहले भी बता चुका हूं, पहला A होता है, दूसरा B होता है, तीसरा C होता है, बता चुका हूं आपके लिए। तो देखिए, A बराबर प्रथम पूछा है तो A बराबर क्या हो जाएगा आपका, B² C हो जाएगा। देखिए गाइस, भागना नहीं है, वीडियो छोड़कर नहीं भागना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी कराने वाला हूं इसी से संबंधित। देखिए, A बराबर B² C हो गया। अगर हमसे कह देता कि द्वितीय समानुपाती क्या होगा, द्वितीय समानुपाती, तो द्वितीय का मतलब क्या होता है, B होता है। यानी कि B² बराबर आप क्या लिख देंगे, AC लिख देंगे। यानी कि B बराबर अगर यहां से वर्ग हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट AC हो जाएगा। अगर हमसे तृतीय समानुपाती पूछा जाता है, तृतीय समानुपाती, तो देखिए तृतीय समानुपाती में हम क्या करेंगे। तृतीय समानुपाती होता है, जैसे आपने लिखा है AC बराबर क्या होता है, B², C बराबर तृतीय C होता है ना, तो C बराबर B² क्या होगा आपका, A होगा। यानी इससे ये पता चल गया। अगर हमें चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। यहाँ पर क्या करना है, अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आपने C क्यों नहीं लिया, यहाँ पर C और D लिया है, यहाँ पर B लिया है, यहाँ पर B भी लिया है, तो मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था आपसे चतुर्थ समानुपाती की बात करेगा तो 4 पद होना अनिवार्य है, और 4 पद में से हमारे लिए 3 पदों के मान देगा और चौथा पद हमसे पूछा जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, इसकी गुणा कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा A गुणा D बराबर B गुणा C। यानी कि कह सकते हो आप D बराबर BC बटे A। यानी कि ये आपका तैयार हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो आप रटते रहते हैं, रटना कुछ नहीं है, समझना है हमारे लिए। इससे संबंधित क्वेश्चन जैसे हमसे पूछ लिया जाता है 8 और 2, जैसे मैं कह दूं 8 और 2, 8 और 2 दो संख्याएं हैं, 8 और 2 संख्याएं हैं। तो इनका या इसका प्रथम समानुपाती क्या होगा, तो इसका प्रथम समानुपाती क्या होगा, समानुपाती क्या होगा। देखिए क्या करना है आपके लिए, आपको करना यह है 8 और 2 संख्याएं दे रखी है हमारे लिए,
तो हमने इससे क्या निकाला था प्रथम समानुपाती, ए बराबर क्या निकाला था, बी स्क्वायर बटे सी। अब आप जानते हैं जब हमसे प्रथम यानी ए का मान पूछा गया है तो हमारे लिए ए का मान तो दिया नहीं होगा, जो पूछा जाता है वो दिया नहीं जाता है, यानी कि बी का मान दिया होगा और सी का मान दिया होगा। तो देखिए बी और सी में पहले कौन आता है, पहले बी आता है, तो देखिए पहले बी का मान होगा ये, फिर उसके बाद कौन आता है, सी आता है, तो ये सी का मान होगा। तो बी का मान कितना है, 8 है, 8 का वर्ग हो रहा है तो क्या करेंगे 8 गुणा 8 लिख सकते हैं, बटे सी का मान कितना है 2, 2 चौक कितना होता है 8 होता है, 8 चौक कितना होगा 32 होगा, तो आपका उत्तर कितना हो गया 32 हो गया। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बात की जाएगी, अगले क्वेश्चन में द्वितीय समानुपाती की बात की जाएगी। जैसे हम कह देते हैं आपसे कि 2 अनुपात बी समानुपात बी अनुपात 8, अब इस तरह से दे दिया हमारे लिए, हो सकता है यहाँ पर बी ना दे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दे, हो सकता है हमारे लिए यहाँ पर एक्स लिख कर दे दे, कुछ भी दे सकता है, तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम आराम से ऐसे क्वेश्चनों के लिए कर सकते हैं। कैसे देखिए आपको मैंने क्या कहा था, बाहर वाले पद की बाहर वाले पद से गुणा, माध्यमिक वाले पद की माध्यमिक वाले पद से गुणा। अब देखो बी की गुणा कर दो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, 2 की और 8 की गुणा कर दो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए और कर लेते हैं बात इसी से संबंधित, इसमें इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे मैं लिख देता हूं 16 अनुपात, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 और यहाँ समानुपात यहाँ पर लिख दिया आपका 4 और यहाँ समानुपात, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देगा। अब क्वेश्चन मार्क का अर्थ क्या होता है, यानी कि पूछा है तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा, तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क हटाएंगे, यहाँ पर एक्स लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, यानी कि इसकी और इसकी गुणा हो जाएगी, इसकी और इसकी गुणा हो जाएगी, तो करना क्या है, यानी कि एक्स गुणा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, बराबर 3 चौक 12 हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा 12 बटे 16 हो जाएगा, 4 की 12 होता है, 4 चौक 16 होता है, कितना आ गया आपका 3 बटे 4 उत्तर हो गया। इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जैसे मान लीजिए अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 और 2 का, यानी कि 4 और 2 का तृतीय समानुपाती क्या होगा, तृतीय समानुपाती क्या होगा, हमसे तृतीय समानुपाती पूछा गया है, तो मैंने आपके लिए यहाँ से बताया था तृतीय समानुपाती कैसे निकालते हैं हम, यानी कि AC बराबर बी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा हमारा C बराबर बी स्क्वायर बटे ए। अब देखिए हमें क्या करना है, C का मान निकालना है। जब C का मान हमें निकालना है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए B का मान और A का मान दिया गया होगा। जब हमारे लिए A का मान और B का मान दिया गया होगा तो इसमें सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले A आता है, उसके बाद कौन आता है B आता है, तो इसके बाद B का मान होगा। इसमें क्या करते हैं भाई, हमारी गलती कर देते हैं, गलती ये कर देते हैं कि यहाँ पर इसको B का मान मान लेते हैं, इसको A का मान मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको ये देखना है वर्णमाला क्रम के अनुसार पहले कौन आता है उसके बाद कौन आता है, इस तरह से देखना है। तो ये क्या हो गया आपका, देखो B का मान कितना दिया है 2 का, यानी कि B का वर्ग है तो 2 का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बटे A का मान कितना दिया है 4 दिया है, तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 1 आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए बने रहेंगे आप लास्ट तक, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए इंपोर्टेंट देने वाला हूं, बहुत ही इंपोर्टेंट आपके लिए पॉइंट दूंगा, जिससे आपके लिए पूरे चैप्टर में कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आएगी। यदि हमारी बेसिक चीजें अगर सही होती हैं और हमें आते हैं तभी जाकर के हम क्वेश्चनों के लिए आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमसे एक बात और पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, चतुर्थ समानुपाती पूछ सकता है। जैसे हमसे कह देगा क्वेश्चन में 4, 5 और 2, 4, 5 और 2 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, 4, 5 और 2 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। तो देख लीजिए, देखिए क्या करना है हमारे लिए करना यह है, देखिए सबसे पहली बात मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, जैसे
इस तरह से कि डी बराबर बी सी बटे ए, लेकिन हमें इसका प्रयोग नहीं करना है। हम डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करेंगे, जो पहले उसे पहले लिखेंगे 4:5, यहाँ समानुपात का चिन्ह लगेगा, उसके बाद कौन है 2 है, उसके बाद अनुपात में क्या लिखेंगे, यहाँ पर x लिख देंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था, बाहर वाले पद की बाहर वाले पद से गुणा, और माध्यमिक पद वाले जो है माध्यमिक पद हैं उनकी आपस में गुणा कर देंगे, यानी कि मध्य वाले पदों की आपस में गुणा। यानी कि आप कह सकते हैं 4 और x की गुणा क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगी बराबर 5 और 2 की गुणा कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, यानी कि 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। यहाँ पर कह सकते हैं x बराबर 5 और 2 यहाँ पर है, ये बटे में आ जाएगा। तो देखिए कह सकते हैं 2 दूनी 4, 2 आ गया। यहाँ से कितना बचा, 4 कटा हुआ है, बचा कितना 1, जो बचा है वो यहाँ लिखते हैं, जिससे भाग दिया वो यहाँ लिखते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 से 1/2 हो जाएगा, यानी कि 2 से 1/2 आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए शायद समझ में आया होगा अच्छी तरह से आपके लिए, और ऐसे क्वेश्चनों के लिए बड़े आराम से बहुत ही आसानी से भाई कर सकते हैं। अगर हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है तो भाई ऐसे क्वेश्चनों के लिए और बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले तैयार करना है। और जब हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे और बड़े बड़े क्वेश्चन भी देने वाला हूं। तो देखिए मैं कह देता हूं, जैसे क्वेश्चन एक आ जाता है तो इस टाइप का आ जाता है, जैसे मैं कह दूं कि यदि A अनुपात B अनुपात C हो तो का मतलब ये है, अगर ये दिया गया है, यानी कि कोई भी सवाल आपके लिए इस तरह का दिया गया है कि जैसे यहाँ पर अनुपात में A B C, यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और इस तरह का दिया गया है, हमसे पूछ सकता है कि वर्गानुपात क्या होगा, वर्गमूल अनुपात क्या होगा, घनानुपात क्या होगा, घनमूल अनुपात क्या होगा। जब इस कंडीशन के सवाल हमसे पूछे जाते हैं तो हम बड़ी गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो देखिए क्या करना है, सुन लीजिए। नंबर 1, मान लीजिए हमसे कहा गया है वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। वर्गानुपात, देखिए वर्गानुपात में क्या करना है, वर्गानुपात में हमें करना यह है कि जो भी संख्या अनुपात में दी गई है उसका डायरेक्ट वर्ग कर देंगे, और वर्ग करते ही हमारे उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जैसे यानी A B C का पूछा गया है तो हम कह सकते हैं A का वर्ग अनुपात B का वर्ग अनुपात C का वर्ग, बस इतना करना है। जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूं आपके लिए, जैसे हमसे कहा गया है कि 2:5:7 का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए, यानी इसका वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, वर्गानुपात की अगर बात की जा रही है हमसे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वर्ग कर देंगे। जो अनुपात में दिया गया है उसका हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। यानी कि 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, और 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा, 7 का वर्ग कितना होगा, 49 होगा। बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं वर्गमूलानुपात। हमसे वर्गमूलानुपात की बात कर दी जाएगी तो हम क्या करेंगे, वर्गमूलानुपात का मतलब होता है जो भी संख्या दी गई है अनुपात में हमारे लिए, हम उसका डायरेक्ट वर्गमूल निकाल देंगे। मतलब क्या है, जैसे A है, अनुपात B है, अनुपात C है, इसका हमें क्या करना है, हमसे कह दिया कि इसका वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। इसके बाद में देखिए, जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूं आपके लिए, एक उदाहरण दे देता हूं। जैसे हमसे कह दिया जाता है, जैसे हमसे कह दिया जाए 16:49:81 का वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात करना है, वर्गमूलानुपात ज्ञात करना है। वर्गमूलानुपात जब ज्ञात करेंगे हम इसका, तो हम क्या करेंगे, यानी जो संख्या दे रखी है हमारे लिए, हम उनका क्या करेंगे, डायरेक्ट वर्गमूल निकाल देंगे। कितना आ जाएगा इसका, 16 का 4 आ जाएगा, और 49 का 7 हो जाएगा, 81 का कितना आएगा, 9 हो जाएगा। बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद में हमें बात करनी है घनानुपात। देखिए आराम से कर सकते हैं, जबकि एक लाइन का आंसर होता है और हम ऐसे क्वेश्चनों को नहीं कर पाते हैं, तो बताइए भाई हम एग्जाम में सिलेक्शन ले पाएंगे क्या? कभी नहीं ले सकते हम। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आज के समय में हर बच्चे के लिए शॉर्ट ट्रिक चाहिए, और डायरेक्ट वो चाहिए कि जैसे कि उसके लिए उत्तर पता हो।
ऐसा नहीं होता है। आप तब तक अच्छा नहीं कर सकते जब तक कोई भी चैप्टर हो उसके लिए उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर नहीं करते हम। जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चनों के लिए आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो भाई इसीलिए मैंने क्या किया है, मैंने आज सबसे पहले आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, ये बात मैंने सोची और उसके बाद में मैंने आपके लिए वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो देखिए भाई जैसे हमसे कह दिया जाता है घनानुपात। जब घनानुपात की बात कर दी जाती है तो हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या होती है उसका हमें क्या कर देना है, डायरेक्ट घन कर देना है। जैसे हमने कहा ए का घन और ये बी का घन और ये क्या है सी का घन। क्या था, ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है उसका हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट घन कर देंगे। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर जैसे मान लीजिए 2:3:5 इस तरह से दे दिया। आपसे कह दिया क्या ज्ञात करना है, घनानुपात ज्ञात करना। घनानुपात जब घनानुपात ज्ञात करना है तो क्या करेंगे आप, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 5 का घन कितना होगा 125 होगा। बस आपका डायरेक्ट उत्तर कर सकते हैं। आपके लिए पता है तभी तो कर पाएंगे। जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ाई नहीं है तो भाई नहीं कर सकते हम क्वेश्चनों के लिए। देखिए नंबर 4 पे देखते हैं क्या करना है हमारे लिए, घनमूलानुपात में क्या करते हैं, जो भी संख्या लिखी है ए अनुपात बी अनुपात सी, जो भी संख्या लिखी हुई है हम उसका डायरेक्ट घन कर देंगे और घन करने पर हमारे लिए यहां पर क्या करें, घनमूलानुपात ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी संख्या लिखी हुई है उस संख्या के लिए हम डायरेक्ट घनमूल निकाल देंगे। जैसे ही घनमूल निकालेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा, घनमूल निकालेंगे हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं 216 अनुपात 729 अनुपात 512। अब हमसे कह दिया कि इनका घनमूलानुपात ज्ञात कीजिए तो हम क्या करेंगे, घनमूलानुपात निकालेंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका घनमूल निकाल देंगे, तो देखिए 216 किसका है, 216 6 का, 729 9 का, 512 8 का। आपका उत्तर क्या होगा, 6:9:8 आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि राम की आय का आधा। अब देखिए राम को मैं आर से लिख देता हूं, आर से इंडिकेट कर देता हूं, तो राम की आय का आधे का मतलब होता है 1/2। का अर्थ क्या होता है, गुणा, का अर्थ गुणा, यानी कि 1/2। श्याम की आय का तिहाई, जो श्याम है उस श्याम की आय का तिहाई, यानी कि श्याम को एस से इंडिकेट कर देता हूं, और श्याम की आय का तिहाई का मतलब है 1/3। और महेश की आय का चौथाई का अर्थ होता है 1/4। आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो तो राम श्याम महेश की आय का अनुपात बताएं। देखिए हमें करना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चनों में, सबसे पहले हमें भाषा को समझना है, उसके बाद में हम जैसा कह रहा है सिर्फ वैसे ही करते चले जाना है। तो मैंने वही तो किया है, आप भी आराम से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों के लिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपस में क्या है, बराबर है। अगर हम कह दें आपस में ये 1 है, इन सबके बराबर क्या है 1 है। हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर समझ लीजिए r/2 ही तो है, ये बराबर क्या 1 है, तो r बराबर ये 2 गुणा में चला जाएगा तो 2 × 2 हो जाएगा, r बराबर 2 आ जाएगा। ऐसे ही s/3 हो जाएगा, बराबर 1 है तो s बराबर 3 ये गुणा में चला जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा। ऐसे ही m बराबर यानी m/4 है, बराबर 1 है तो m बराबर क्या हो जाएगा 4 × 4 हो जाएगा। मतलब ये है कि आपको एग्जाम में इस तरह से करके नहीं दिखाना है,
इस तरह से इसका मतलब यह हुआ कि r का मान 2 है, s का मान 3 है, m का मान 4 है। मतलब कि ऐसे क्वेश्चनों के लिए डायरेक्ट आप उत्तर कर सकते हैं, यानी कि r अनुपात s अनुपात m, यानी कि r बटे 2 है, इसका मतलब r का मान 2 है, s बटे 3 है, इसका मतलब s का मान 3 है, m बटे 4 है, इसका मतलब ये हुआ कि m का मान 4 है। बस कुछ नहीं करना है, r का मान कितना है 2 है, s का मान कितना है 3 है, m का मान कितना है 4 है, बस आपका उत्तर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है, सेकंडों में आप ऐसे क्वेश्चनों के लिए आंसर दे सकते हैं, पेन भी चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी समझ में आ गया तो, अगर समझ में नहीं आएगा तो कितना भी सरल क्वेश्चन हो तो वो भी नहीं कर सकते। देखिए खाना खाने के लिए भी हमारे लिए क्या होता है, हाथ चलाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट हम गए और जाते ही रोटी देखी हमने और सब्जी देखी हमारा पेट भर गया, ऐसा होता है कभी नहीं होता है। तो देखिए इसके लिए भी हमें मेहनत करनी होती है। पहले हमें क्या करना होता है, आटा लगाना होता है, सब्जी बनानी होती है, उसके बाद में थाली में परोसना होता है, उसके बाद में हमें खाना होता है, यानी कि इसके लिए कितनी क्रियाएं करनी होती हैं, उसके बाद में खाने को मिल पाता है। सेम यही होता है हमारी एजुकेशन में। अगर हम लगातार मेहनत करते रहेंगे और लगातार हम बेसिक चीजों को पढ़ते रहेंगे, उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चनों को समझते रहेंगे और करते रहेंगे अभ्यास, एक ना एक दिन आप भी महान व्यक्ति बन जाएंगे। यदि लगातार कार्यरत रहेंगे तभी ऐसा हो सकता है। ऐसा कभी ऐसे नहीं होता है कि एक बार हमने देख लिया, एक बार हमने पढ़ लिया, बस महान बन गए, ऐसा नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, लगातार पढ़ना है। तो देखिए आइए क्वेश्चन पर, कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, यदि राम की आय का दुगुना, गुना का अर्थ होता है गुणा, राम की बात कर रहे हैं तो राम की आय का दुगुना यानी कि 2 से गुना, श्याम की आय का तिगुना यानी कि श्याम जो है उनकी आय में 3 से गुणा, ये श्याम है, ये फैमिली, ठीक है ना। और महेश की आय का चौगुना, जो महेश हैं उनकी आय का चौगुना यानी कि 4 से गुणा। आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। आपस में जब बराबर है तो बराबर कह सकते हैं इस तरह से। अब इसके बराबर क्या करेंगे आप, 1 ले लेंगे। देखिए हमें करना क्या है, अगर जैसे मैंने अभी समझाया था सेम वैसे ही समझा दे रहा हूं आपके लिए। जैसे मैं कह दूं 2r बराबर 1, मतलब 2r के बराबर भी 1 है, 3s के बराबर भी 1 है, 4m के बराबर भी 1 है। तो देखिए r बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो बटे में पहुंच जाएगा 1/2, यानी कि यहां से पद जाएगा तो बटे में जाएगा। ऐसे यहां से निकाल सकते हैं 3s बराबर 1 ले लिए तो s बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पर ले लिया 4m = 1 ले लिया तो इसका मतलब m बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1/4 हो जाएगा। मतलब ये है कि r अनुपात s अनुपात m, r अनुपात s अनुपात m दिया गया है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, r का मान क्या है हमारा, r का मान निकाला था आपने 1/2 था, s का मान क्या है हमारा 1/3 है, यानी कि इसको इस कंडीशन लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, यानी कि 2r का मतलब है 1 गुणा में है तो 1/2 आएगा इसका, 3 गुणा में है तो 1/3 आएगा इसका, 4 गुणा में है तो इसका मतलब 1/4 आएगा इसका। इस तरह से आप कर भी सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट कर सकते हैं 1/4, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से जब अनुपात मिलता है हमारे लिए तो हमेशा याद रखना है हमारे लिए कि इस टाइप के अनुपात के लिए हमें सही रूप में लाने के लिए क्या करना होगा, सही रूप में लाने के लिए जो हर में लिखी हुई संख्याएं हैं इनका एलसीएम लेना होगा। यानी कि 2, 3, 4, 2 और 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। यानी कि जो 12 एलसीएम आएगा, यानी कि इसकी बटे वाली संख्या को जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम से प्रत्येक में गुणा कर देना है और कुछ नहीं, गुणा कर देना है, यानी कि 12 से प्रत्येक पद में गुणा करना है। तो देखिए 2 छक 12, 6 आ गया, 3 चौक 12, 4 आ गया, 4 त्रिक 12, 3 आ गया। सही अनुपात क्या आया हमारा निकल के 6:4:3 आया। बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, किसी धन को ABC में 2:5:7 के अनुपात में बांटा गया। किस किस में बांटा गया है देख लीजिए, A:B:C, यानी कि 2:5:7 के अनुपात में बांटा गया। यदि A तथा C की रकम का योग
बी की रकम से 800 रुपए अधिक है। किसकी रकम का योग? ए और सी, ए तथा सी की रकम का योग, ए और सी की रकम का योग बी की रकम से अधिक है ना। तो हमें करना ये होता है ए का अनुपात और सी का अनुपात जोड़ देंगे और बी का जो अनुपात हो वो माइनस कर देंगे। यानी कि हम कह सकते हैं यहां पर कह सकते हैं ए और सी कितना हो गया 9 माइनस बी का कितना है 5 बराबर हमारा कितना है 800 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे 4 के बराबर कितना आ जाएगा 800, सही है ना। यानी कि ए और सी की रकम का अनुपात जो था वो जोड़ लिया, बी की रकम से अधिक है तो बी की रकम का जो अनुपात है वो माइनस कर दिया, बराबर में 800 रख दिया। यानी कि 4 के बराबर 800 है तो 1 के बराबर निकालो, 4 एकम 4 यानी 4 दूनी 8, तो 1 के बराबर कितना आ गया 200। अब देखिए ए की रकम पूछी जाए तो यहां से 1 के बराबर 200 तो 2 के बराबर कितना हो गया 400, यानी कि 200 से गुणा कर देंगे यहां पर 200 से। अगर हमसे बी की रकम पूछी जाए तो हम क्या करेंगे 1 के बराबर 200 तो बी की रकम पूछी जाएगी तो हम क्या करेंगे बी का अनुपात क्या है 5, 1 के बराबर 200 तो 5 के बराबर कितना आ गया हमारा, यानी 5 दूनी 10 1000। अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पर सी की रकम क्या है तो हम क्या करेंगे 1 के बराबर कितना है 1 के बराबर है 200, 1 के बराबर 200 है तो सी का अनुपात क्या है 7, 7 के बराबर कितना हो जाएगा 7 दूनी 1400 हो जाएगा। अब सोचिए यहाँ पर सोचिए, मैंने विद प्रैक्टिकल करा दिया आपके लिए। जैसे हमसे कहा गया था ए और सी की रकम का जो योग है वो बी की रकम से 800 रुपए अधिक ही तो है, तो ए का कितना है आ गया हमारा, ए का हमारा कितना आया था 400। जब ए का 400 आया है और सी का कितना 1400 आया है तो दोनों जोड़ के देख लीजिए कितना हो रहा है 1800 हो रहा है। अब यहाँ पर बी की रकम क्या है 1000 रुपए है। अगर दोनों को ए और सी की रकम को जोड़ते हैं तो 1800 होता है और बी की रकम कितनी है 1000 है, तो उसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 800 आ रहा है। यही तो क्वेश्चन में कहा गया है, यही तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है। शायद अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए इसी तरह से मैं आपके लिए डिफाइन करता रहूंगा, यदि हाँ आप लगातार वीडियो के लिए अंत तक देखेंगे तब। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 407 रुपए को ए बी सी में 1/4 और 1/5 1/6 के अनुपात में बांटा गया है, तो ए का हिस्सा बताएं। अब यहाँ पर ए का हिस्सा पूछा जा सकता है, आपसे बी का हिस्सा भी पूछा जा सकता है, आपसे सी का भी हिस्सा पूछा जा सकता है, तो कोई आवश्यकता नहीं घबराने की। हो सकता है ए और बी का योग पूछ ले, हो सकता है ए और सी का योग पूछ ले, हो सकता है इन दोनों का अंतर पूछ ले किसी का, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए सब कुछ समझाऊंगा, लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए क्या करना, ए अनुपात बी अनुपात सी इस तरह से दिया गया है। तो देखिए ए का मान 1/4 है, बी का मान आपका 1/5 है और सी का मान कितना है आपका 1/6। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको करना यह है, आपको ये करना है कि इन मैंने क्या कहा था आपसे पीछे भी मैंने आपको समझाया था कि जो हर में संख्याएं लिखी होती हैं इनका एलसीएम लेना होता है। इनका एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। तो देखिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, एलसीएम और एचसीएफ के भी मैं आपके लिए बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से देने वाला हूं। पहले हम अनुपात की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एलसीएम हमारा 60 आ गया, जो एलसीएम आया उसकी प्रत्येक में गुणा कर दीजिए, प्रत्येक में गुणा 60 से। देखिए 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 15 आ जाएगा, 5 से भाग देंगे 12 आ जाएगा, 5 से भाग देंगे 12 आ जाएगा, 6 से भाग देंगे 10 आ जाएगा। तो अनुपात क्या आ गया हमारा 15:12:10। अब देखिएगा हमसे क्या पूछा है, ए का हिस्सा पूछा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, जिसका हिस्सा पूछा जाता है, जिसका मान पूछा जाता है, हमेशा याद रखिए उसका मान हम कहाँ रखेंगे, ऊपर लिखेंगे 15 बटे में सबका योग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर तीनों का योग दिया गया है। तो 12 और 15 कितना हुआ 27 और 10 कितना हुआ 37 और गुणा में टोटल कितना है 407 है करीब। 37 एकड़ 37 होता है, 40 में से 37 कट हुआ है, 3 बचा है, जब 3 इधर आएगा 37 हो जाएगा, तो 37 एकड़ 37 हो जाता है। कितना आया आपका 15 गुणा 11 है तो 15 एकड़ 15 हो गया, और 15 एकड़ 15 और 15 और 1 कितना हो गया 16 हो गया,
यानी कि आपका 165 आपका उत्तर हो जाता है। तो देखिए गाइस, आशा करता हूं कि आप सभी के लिए हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी और मैं कोशिश करता रहूंगा लगातार आपके लिए कि वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा देने के लिए। और हाँ, आपसे कोई भी पेमेंट नहीं लिया जा रहा है, फ्री में क्लास दी जा रही है। तो भाई फ्री में आप इसका आनंद ले सकते हैं, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के एक हाई लेवल तक के क्वेश्चनों के लिए मैं कराऊंगा। लेकिन मैंने डायरेक्ट देखिए भाई, मैंने डायरेक्ट आपके लिए डायरेक्ट बड़े बड़े क्वेश्चन क्यों नहीं कराए। इसका कारण होता है, अगर मैं डायरेक्ट बड़े बड़े क्वेश्चन करा के मैं एक हीरो बन जाऊं, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप लोगों में से अधिकांश लोग ऐसे भी हैं जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। जब बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप समझ पाएंगे? कभी नहीं समझ पाएंगे। जब नहीं समझ पाएंगे तो मैंने ये सोचते हुए मैंने आपके लिए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है। उसके बाद में मैं आपके लिए बड़े बड़े क्वेश्चन भी दूंगा। तो भाई मेरी वीडियो अगर आपके लिए पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। और हाँ, अगर वीडियो से जो नए भाई जुड़ रहे हैं वो भाई सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।